हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय के एम पर। एक राजा अपनी शक्ति से केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ हो, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, ये सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं संपूर्ण विश्व में पूजे जाते हैं और पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। विद्या किस तरह से अध्ययन किया जाता है, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है। उसी 16 संस्कारों में से एक चौथा संस्कार है जो विद्यारंभ या विद्या को ग्रहण करना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि के समय में बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता, जहाँ पर वो 25 साल तक की एज तक रहते थे। उसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। अगर आपके पास धन है, देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक समान या सफल जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह है शिक्षा। अगर आपके पास धन है तो आप उसे सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके खोने या कम होने का डर होता है। लेकिन अगर वही धन को आप शिक्षा पर कन्वर्ट करते हो तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। मैं ऐसा मानता हूँ कि बुद्धि, विवेक और पराक्रम ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। व्यक्तित्व के विकास तथा जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक विद्यार्थी जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए आज हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमें पशु पक्षियों से सीखने मिलते हैं। तो चींटी, आपने अधिकतर देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन में चलती है और वो हमेशा आगे की ओर चलती है, कभी वो पीछे की ओर मुड़कर देखती नहीं। तो इसका एक स्पष्ट विजन होता है कि वो हमेशा वर्तमान में जीती और भविष्य की योजना बनाती और वो कभी भी पास्ट, भूतकाल के बारे में नहीं सोचती। तो यही बात हम पर भी लागू होती। विद्यार्थी जीवन हो चाहे आप किसी भी फील्ड में, आपके कैरियर में, आपको हमेशा वर्तमान में जीना और भविष्य की योजना बनानी। चींटी में एक और विशेषता होती है कि वह गर्मी में ही अपने भोजन की व्यवस्था कर लेती है ताकि उसे ठंड के समय में, बरसात के समय में बाहर नहीं निकलना पड़े। तो हमें भी अपने भविष्य को इसी तरह से संभालना। अगर आज हम अच्छा बोएंगे तभी तो हम आने वाला टाइम में काटेंगे भविष्य में। तो नेक्स्ट है बगुले के समान, बको ध्यान में था, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। आपने तालाबों, झीलों या नदियों के किनारे बगुलों को देखा होगा। वो एक ही पैर पर खड़े होकर एक चीज से तब तक नहीं हिलते जब तक कि उसका शिकार उसके साथ पास नहीं आता और जब तक उसे वो दबोच नहीं लेता। हमारे सामने हमारा शिकार, हमारा लक्ष्य, हमारा जो गोल है, जो हमने सपने देखे, वही हमारा लक्ष्य है। तो जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाता, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। अगर हम बात करें श्वान निद्रा अर्थात कुत्ते की समान नींद होनी चाहिए। आपने कभी भी देखा होगा कुत्ता कभी भी गहरी नींद कभी नहीं सोता, वो हर समय चौंकाना रहता है। इस तरह से अगर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा भी एक लक्ष्य है, हमें भी सफल इंसान बनना है, तो हमें भी हर समय चौंकाना रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कुत्ते के समान हर समय उठते जागे सा। एक साइंस कहता कि एक मनुष्य को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए और आज के इस युग में अधिकतर केसेस में देखा गया है कि लोग 8, 10, कभी कभी 12 घंटे भी सोते हैं, जो कि एक सफल इंसान बनने के लिए उचित नहीं है। सफल इंसानों की अगर आप स्टोरी पढ़ते हो तो वो 4 या 6 घंटे से कभी नहीं ज़्यादा नहीं सोते। तो उन लोगों की तुलना में आप 4 घंटे ज़्यादा सो रहे हैं और वही 4 घंटे आपको आपकी सफलता को असफलता में बदल देंगे। अगर आप दिन में 4 घंटे सोते हो ज़्यादा, तो एक महीने में 120 घंटे और एक साल में 1400 घंटे सोते हो।
तो अगर आपकी लाइफ में अगर 25-30 साल तक का आप करियर को हासिल करते हो, 25 साल 30 साल की एज में आप सफल होते हो, तो आप सोचो अगर 1 साल से लेकर 5 साल की एज से लेकर 25 साल तक आप 20 साल में कितने घंटे सोए जो इसमें आप अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से हमें अपना समय टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें कौवे की, तो एक कौवे की कहानी है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखा। उतने में उसकी नज़र एक मटके पर गए। उस मटके में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। तो अब उस कौवे ने क्या करा कि उस मटके में कंकड़ पत्थर डाल कर उस पानी के तल को ऊपर उठा और अपनी प्यास बुझाए। तो इस तरह से हमारी जो प्यास है वो हमारा लक्ष्य, हमारा जो गोल है, हमें उसे किस तरह से हासिल करना है, ये हमें कौवे से सीखना चाहिए। वो जो मटका उसमें हमने कंकड़ पत्थर डाले वो हमारा लक्ष्य है, और वो कंकड़ पत्थर हमारे गुण हैं, जो कठिन परिश्रम, टाइम मैनेजमेंट, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, यही गुण होंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। और तभी वो मटका हमारा पूरा भरेगा और वो पानी का तल ऊपर आएगा, तभी हम उसके अपनी प्यास मिटा सकेंगे। गृह त्याग, शेर के समान। शेर तब तक जंगल का राजा नहीं बन सकता जब तक वो गुफा के अंदर है। आपने जंगल में बहुत सारे शेर देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक ही शेर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आलसी शेर होते हैं, और जब तक वो अपने उस गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक न तो उससे अपना शिकार मिलेगा और न ही वो किसी को डरा पाएगा। तो इसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको सफल होना है तो आपको शेर की तरह बाहर निकलना पड़ेगा। अपने शिकार के लिए आपको डेली भागना पड़ेगा, तब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। आपका शिकार आपका लक्ष्य है। किस तरह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड। घर का अतिमोह होना एक असफल इंसान की निशानी। अगर आप घर पे रहना का मतलब ये नहीं कि आप घर ही छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी रहो आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जुड़ा होना चाहिए। अगर हम आगे देखते हैं तो यही सफलता की निशानी। शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसका फल बहुत मीठा होता है। अगर आप शिक्षा में जितना तपोगे, जितनी तपस्या करोगे, उसका फल आपको बहुत ही मीठा होता है। कोई भी जिसने सीखना छोड़ दिया, चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 55 साल हो, वो बूढ़ा ही होगा। अपनी सोच से ही वो बूढ़ा होगा, नेगेटिविटी से वो बूढ़ा होगा, क्योंकि उसमें कोई एजुकेशन नहीं, वो सीखना चाहता नहीं। लेकिन अगर आपने सीखना नहीं छोड़ा, चाहे आपकी उम्र 20 साल में 50 या 100 साल, आप हमेशा युवा ही रहोगे। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। औपचारिक शिक्षा आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है। जीवन में शिक्षा 2 टाइप्स की होती है, औपचारिक और एक स्व शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा आपको सिर्फ जीवन यापन करने योग्य बनाती है, लेकिन स्व शिक्षा आपको सफल बनाती है। औपचारिक शिक्षा मतलब आप 10-12 करते हो, वो सभी करते हैं, ग्रेजुएशन सभी करते हैं, पीजी सभी करते हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको एक अलग तरह के भी एजुकेशन हासिल करना पड़ता है। जो स्व शिक्षा अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा अगर आपके घर पर सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप सफल हो सकते हैं। आज जो सफल और सफल इंसानों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, खुद को सीखने की, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, तभी वो सफल होते हैं। भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो कभी पढ़ने नहीं गया। बल्कि अनपढ़ वो होगा जिसने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। शिक्षा में निवेश सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। आप रुपये पैसा का ब्याज देते हुए देखते होंगे, कोई 10% दे रहा, कोई 20% दे रहा। लेकिन अगर आप जिन लोगों के पास अच्छे रुपये खासे हैं, एक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, टाइम अच्छा है, रिसोर्सेस उसके पास संसाधन अच्छे हैं, तो उसको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी चाहिए, या उसको अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहिए, या स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन में होता क्या है कि वो अपने पैसे फालतू समय में बिगाड़ते हैं, फालतू चीज़ों में बिगाड़ते हैं। अगर आप वही पैसे अगर आप अपनी शिक्षा पर, अपने करियर पर ध्यान लगाओगे, तो वही पैसे जब आप सफल होगे तो आपको 10 गुना नहीं, 10% 20% नहीं, आपको डायरेक्ट 10 गुना ब्याज देगा। तो आज की इस वीडियो का अंत में एक मोटिवेशन
कोट्स के साथ करना चाहता हूँ। कल बर्बाद किया आज पछता रहे हो, कल बर्बाद किया आज पछता रहे हो, आज बर्बाद किया तो कल पछताओगे, आज बर्बाद किया तो कल पछताओगे। उठो आज के तुम बनो, उठो आज के तुम बनो, कल तुम्हारा बनेगा, आज के तुम बनो कल तुम्हारा बनेगा। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।